जय श्री राम बच्चों। पिछली क्लास में हमने 15 चैप्टर के बारे में पढ़ा था। 15 चैप्टर में हमने प्रोबेबिलिटी को देखा था। अभी प्रोबेबिलिटी में हम ताश वाले सवालों को नहीं किया था, ताश वाले सवालों को करते हैं। ताश को प्लेइंग कार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ताश को प्लेइंग कार्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ताशों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे साइड में आप लोगों को चित्र में दिख ही रहा होगा। यहाँ पे इस प्रकार का जो डायग्राम बना हुआ है, इस प्रकार का और इस प्रकार का, ये दोनों लाल पत्ते होते हैं। कैसे पत्ते होते हैं? जो कि चित्र में आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये काले पत्ते होते हैं। ये ब्लैक कलर के हैं और ये रेड कलर के हैं। 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये और 13 ये। टोटल कुल पत्ते होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, यानी कि 52। 13 13 13 13 52 होते हैं। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम पान, लिखा हुआ है उसमें। इसको बोलते हैं हम ईंट, इसको बोलते हैं हम हुक्म, और इसको बोलते हैं हम चिड़ी। क्योंकि चित्र में आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा, बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। तो मैं आप लोग को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेना। तो इसमें कुल घटनाएं कितनी होती हैं बच्चों? 13 13 13 13 कितनी होती है? 52। कुल घटना कितनी होती है? 52। क्योंकि ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक है ना। इसमें हम आगे मैं आप लोग को बताता हूं। इसमें गौर से सुन लेना। इक्का होता है, एस बोलते हैं इक्का को। फिर किंग होता है, बादशाह बोलते हैं इसको। फिर क्वीन होती है, क्वीन को बेगम बोलते हैं इसको। उसके बाद जैक होता है, गुलाम बोलते हैं इसको। इनके साइन बता देता हूं। इक्का का ये है, बादशाह का के है, इसका क्वीन है, इसका जे है। उसके बाद 10 9 8 7 ऐसे 2 तक अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 अक्षर ये और 9 अक्षर ये। कितने हो गए टोटल? 13 अक्षर। ठीक है ना। इक्का में आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा। इक्का में चेहरा होता है, सॉरी इक्का में चेहरा नहीं होता। इधर दूरी से 10 तक, यानी कि 10 से और जो दूरी तक पत्ते हैं, इनमें भी फेस नहीं होता। फेस नहीं होता। इसमें भी फेस नहीं, इसमें भी फेस नहीं। फेस वाले पत्ते केवल 3 होते हैं। फेस वाले पत्ते केवल कौन कौन से होते हैं? गुलाम, बेगम और बादशाह। फेस वाले पत्ते कितने होते हैं? गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है ना। तो अगर पान में फेस वाले पत्तों की बात की जाए 3, ऐसे ईंट में भी 3, तो सारे के सारे चारों में 3 3 3 3 होते हैं। गुलाम बेगम बादशाह पान के, गुलाम बेगम बादशाह ईंट के, गुलाम बेगम बादशाह हुक्म के, गुलाम बेगम बादशाह चिड़ी के। ये टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हैं? टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं गड्डी में? 12। अगर मैं बोलूं फेस कार्ड आने की प्रायिकता, तो बटे में 52 तो लिखती है गड्डी के लिए, और 12/52 हो जाएगा। क्लियर है ना। अभी हम निकालेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगा। क्लियर है बच्चों। पान का गुलाम एक ही होता है गुलाम, क्योंकि पान का है तो पान के पत्ते टोटल 13, उनमें से गुलाम कितना? 1। चिड़ी का गुलाम तो भी 1, ईंट का गुलाम तो भी 1, हुक्म का गुलाम तो भी 1। क्लियर है ना। इस प्रकार से अभी हम इसको करते हैं सवालों को, तो हमें और क्लियर होगा आप लोगों को। इसमें लिखा है 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या होने की प्रायिकता निकालना है? इसमें लिखा हुआ है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम आ वेल सफल्ड डेक। गड्डी को डेक बोलते हैं यहाँ पे। वेल सफल्ड मतलब अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से 52 कार्ड होते हैं। 5 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। लाल कलर का बादशाह होने की प्रायिकता। तो बेटा लाल कलर के 2 होते हैं, एक तो ईंट होता है और एक पान होता है। एक ईंट होता है और एक पान होता है। और बादशाह भी कितने होंगे? एक ईंट का बादशाह और एक पान का बादशाह, तो 2 बादशाह होते हैं। तो इसमें हम 14 सवाल को करते हैं। दिया है या गिवन
कुल घटनाएं। ताश के लिए कुल घटनाएं कितनी होती हैं? NS इक्वल टू ताश के लिए, ऐसे लिखे लेते हैं, 4 कार्ड। ताश के लिए NS इक्वल टू कितना होगा? 52। क्लियर है ना? ताश के लिए कुल घटना कितनी होगी? 52, या टोटल आउटकम। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन इसमें है ताश के लिए, नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। ठीक है ना? किंग ऑफ रेड कलर। आप लोगों को कुछ नहीं लिखना, ये आप लोग सिंपल सा ऐसे लिखना, छोड़ो। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, अनुकूल घटनाएं। NA बराबर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि पान का और ईंट का 2 बादशाह होते हैं। तब हम जानते हैं देन WQT, वी नो दैट, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू NA अपॉन NS। P इज इक्वल टू NA का मान कितना है? 2 अपॉन 52, 1/26। ये आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का। अगर दूसरा वाला क्वेश्चन देखें, इसी में 14 का सेकंड लिखा है, फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। मैंने आप लोगों को बताया था तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। फेस कार्ड कितने हैं? 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12/52। ये काट देना आप लोग, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बोलो, 4 से कट रहा है क्या? हाँ, 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, ये आ गया 3/30। क्लियर है ना? 4 से कट रहा है दोनों। तो ये फेस कार्ड वाला आ गया। कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये सेकंड वाला। ठीक है, और इसके बाद थर्ड वाला क्या है? लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग की तस्वीर, ये 13 पत्ते लाल रंग के ये होते हैं, 13 पत्ते ये होते हैं। टोटल कितने पत्ते हो गए लाल रंग के? मैंने बताया था आप लोगों को 13 13 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के। कितने होते हैं? 26। तो अनुकूल घटनाएं या फेवरेबल आउटकम कितना आएगा? 26। ठीक है ना? 26/52, 1/2, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है पान का गुलाम। ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? पान का गुलाम, यानी कि ए जैक ऑफ हार्ट। जैक आना चाहिए काय का? हार्ट का, पान वाला को हार्ट बोलते हैं और जैक गुलाम को बोलते हैं। पान का गुलाम एक ही होगा, मैंने बोला था आप लोगों को, 1/52। बस आ गया आंसर। क्लियर है सभी को? इसके बाद लिखा है ए स्पैड। स्पैड मीन्स होता है हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता। हुकुम के कितने पत्ते हैं टोटल? सबके पत्ते 13 13 होते हैं। पान के 13, ईंट के 13, चिड़ी के 13, हुकुम के 13, तो 13 पत्ते हैं, तो 13/52। 13 × 13, 13 चौक 52, कट जाएगा। 13 × 13, 13 चौक 52। ठीक है ना? 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम भी एक ही होगी बेगम। पहली बात तो इसमें बेगम एक ही होती है, 13 पत्तों में एक बेगम होती है, और ईंट की बोल दिया तो ईंट की में एक ही बेगम होगी। जैसे पान का गुलाम भी एक था, ऐसे ईंट की बेगम भी कितनी होगी? एक। प्रायिकता कितनी जाएगी? 1/, आंसर। क्लियर है ना बच्चों? इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, बस आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से पत्तों के बारे में जानकारी हो बस। ठीक है ना? पत्तों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग पत्तों के बारे में, मैंने आप लोगों को ये चित्र शायद दिखा दिया है, आप लोग चित्र में देख लेना, उसमें दिख ही रहे हैं पत्ते, 13 13 पत्ते होते हैं सभी के। ठीक है ना? पान का गुलाम एक, ईंट का गुलाम एक, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 कार्ड, मतलब 5 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं टोटल? 5। तो कुल घटना है यहाँ पे 5, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि टोटल पत्ते कितने हैं? 5। ठीक है ना? तो कुल घटना कितनी हो गई? 5। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ये 5 पत्ते हैं टोटल। तो कुल घटना कितनी हो गई? 5। अब देखना,
15 वाला क्वेश्चन है ये। तो 15 वाले का पहला क्या पूछा उन्होंने, पहला पूछा है बेगम होने की प्रायिकता। बेगम होने की प्रायिकता, बेगम ये है, इसको बोलते हैं बेगम। एक है ना बेगम, एक बेगम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/5, कितना हो जाएगा 1/5, ये आंसर है। बिल्कुल सेम लिखते जाएंगे, वो तो वही मैंने आप लोग को बताया था, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, और यहाँ पे P इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला, एक बेगम निकल आती है, उसको अलग रख दिया जाता है। अच्छा, ये बेगम निकल आई, बेगम को अलग रख दिया, अलग हटा दिया, तो यहाँ पे कितने पत्ते बचे, दो ये, कितने बचे टोटल 4, कितने बचे 4। तो सेकंड वाले में लिखा हुआ है बेगम को हटा दो, हटा दिया तो कुल घटना कितनी हो गई 4। अब 4 में से पूछा है निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता निकालो। दूसरे का पहला वाला इक्का होने की प्रायिकता, इक्का कितने हैं इसमें, एक है, 1/5 नहीं 4 होगा, क्योंकि कुल घटना कितनी बची 4 बची, ठीक है ना, 4 बची हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बेगम होने की प्रायिकता, बेगम निकल ही गई है, जब ये निकल ही चुकी है तो अब क्या बेगम बची 0/4, कितनी हो जाएगी 0/4, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा तीसरे वाले का, ठीक है ना, बी वाला। कर लोगे आप लोग, समझ में आ रहा है ना सभी को। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 20 खराब बल्बों के समूह में, बता चुका, एक पेटी है उसमें 90 डिस्क हैं, जिसमें 1 से 90 तक संख्याएं हैं। पेटी मतलब समझ लो आप कुछ किसी इस प्रकार का है ना, इसमें ना 90 डिस्क हैं, डिस्क माने रखने की जगह है, ऐसी कितनी जगह है 90, है ना, ऐसी टोटल 90 जगह है, ठीक है। अभी मैं इसको साफ करता हूं, साफ करने की जरूरत ही क्या है, टोटल घटना अनुकूल घटना लिखा हुआ है, बिल्कुल सबके लिए यही है। अब मैं आप लोगों को 15 16 छोड़ 16 और 17 पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका था, ये मैं 18 नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूँ। ताश वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए ना, ताश वाले किसी भी प्रकार के आगे तो आप लोग कर लोगे। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है टोटल 90, एक डिस्क में, ताश के बाद एक डिस्क में टोटल 90 अक्षर लिखे हुए हैं, 1 2 ऐसे मान लो 3, है ना, ऐसे कितने तक लिखे हुए हैं 90 तक। क्वेश्चन में पहला, तो टोटल घटना कितनी हो जाएंगी 90, टोटल घटना कितनी हो जाएंगी 90, टोटल इवेंट या टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 90। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है इसमें से डिस्क में से कोई एक पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो उसमें अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। 2 अंकों की संख्या निकाला है, कितने अंकों की संख्या, तो आप लोग जानते हो एक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 12, सब एक एक नंबर के हैं, कितने कितने नंबर के हैं, एक एक नंबर के। तो इसमें क्या लिखा है कि 2 अंकों की संख्या कितनी होंगी, 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी, तो 1 से 90 तक बाकी पूरे के पूरे 2 अंक के हैं, ये केवल 9 अंक को छोड़कर। तो 90 में से कितने घटा दें, 9 घटा दो, 90 में से 9 घटाए तो कितनी बचे 81। तो अनुकूल घटना कितनी आ गई 81, अनुकूल घटना कितनी आ गई 81। गौर से सुन लेना, 2 अंकों की निकालना है, इनको छोड़ के बाकी सब 2 अंक की हैं। 9 के बाद कितना है 10, ऐसे 11 12, ऐसे चलता जाएगा, देख लो आप कहां तक 90 तक, बाकी पूरी तो है। तो टोटल कितनी है 90, 90 में से ये 9 घटा दो तो कितनी बचेंगे 81। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ गया 81/90, ठीक है ना, 9 से कट जाएगा, 9 9 जा 80 और 9 10 जा 90। क्लियर है ना सभी को। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर किस किस का, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 36 6 6 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 जा 81। देखो कितने नंबर आ रहे हैं, ये 4 का, ये 5 का, 6 7 8 और 9। आप लोग देख लो ये संख्या आ रही है केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं 9। सुन लिया ना, 1 का स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 के बाद 10 का करेंगे 10 आराम 100 आता है, 10 10 जा 100 आता है, 100 इसमें है नहीं, 1 से 90 तक संख्या है केवल, तो 1 से 90 तक के बीच में तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है ना बच्चों। ओके ठीक है, तो यहां तक कितनी संख्या थी टोटल 9, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9,
9 और 9/90, 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, ठीक है ना, 1/10 आ गया। अब इसमें अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 से विभाज्य संख्याएं, यानी कि डिविजिबल बाय 5, नंबर दैट डिविजिबल बाय 5, ये नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से विभाज्य संख्या आप लोग वैसे ही 5 का पहाड़ा लिख लो, 90 से कम होना चाहिए। 5 और 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 25, 5 30, 30 5 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी संख्या हो रही है? 18। तो 5 से विभाज्य संख्या कितनी हो रही है? 18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर? 18/90। ये कट रहा है, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? क्लियर है ना? हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे, तीनों कर लिए हैं। आप लोगों ने 1 बाय 1 सबको देख लिया होगा अच्छे से। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि मैं चित्र वही, सॉरी, ये सवाल वही का वही लिखा रहने दे रहा हूँ, केवल टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम को चेंज कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत लगे, इसलिए पूरा वीडियो देखो तो कोई दिक्कत नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक। हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल और सिंपल है। अगले सवाल में ऐसा डब्बा बना हुआ है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है, अलग अलग से डब्बा बना हुआ है, ठीक है, कैसा भी बना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लो, ऐसा कुछ है, ए बी सी डी ई, सी डी ई ए, हाँ, टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, कुल घटना कितनी हो गई? 6। आप पूछो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? आप क्वेश्चन में बस केवल ये पढ़ा करो, सर सवाल बताओ, कुल घटनाएं निकालो। सबसे पहले कुल घटनाएं रख दो, फिर आप पूछो सवाल क्या पूछना है, उसके हिसाब से हम अनुकूल घटनाएं कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। ये दिया हुआ है कि इसमें ना इसमें क्या निकालना है? ए प्राप्त होने की संभावना, इसमें ए मिलने की संभावना, मतलब ये डाइस है एक प्रकार से, क्या है ये? पांसे है। पांसे को फेंका एक बार, और इसमें से क्या प्रायिकता है कि ए निकल आए। ए कितनी बार है? 1 2, कितनी बार है? 2। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पे P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/6, यानी कि 1/3। 2 एकम 2, 2 तिया 6। बोलो बच्चों, सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, एक एक अक्षर के, ठीक है ना। डी प्राप्त हो, डी आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। डी कितनी बार है? एक बार। डी कितनी बार है? एक बार। ये पहला था, अब बता रहा हूं मैं आपको दूसरा। एक, यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे? बस 1/6। क्लियर है ना? कुछ नहीं चेंज करना, बस यही करना है हमें। कर लोगे सभी लोग? ओके, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है ना, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोज इन फिगर। चित्र में एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है। चित्र में क्या दिया हुआ है? एक चित्र दिया हुआ है जिसमें, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, उसमें एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है ना। मैं उसको बना के बता देता हूं, वैसे तो बना हुआ है। इसमें डायमेंशन दी हुई है ना, इस प्रकार से। ये चित्र में इधर भी दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें 3 डायमेंशन दी है इसकी, और इसकी डायमेंशन कितनी दी है? 2। आप लोग देख लो, 3 और 2 डायमेंशन है, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। तो कुल घटनाएं इसमें एरिया को साफ कर रहे हैं, तो एरिया वाला ही होगा, तो टोटल एरिया निकालना है हमको। तो कुल घटना कितना होगा? टोटल आउटकम या कुल घटनाएं NS इक्वल टू 2 × 3, याना कि NS इक्वल टू कितना आ गया? 6, ठीक है ना। टोटल ये एरिया निकल आया, ठीक है ना। कुल क्षेत्रफल बोलते हैं या टोटल एरिया। कुल घटनाएं बोल दो या टोटल एरिया बोल दो, क्या बोल दो? टोटल एरिया आउटकम, या फिर कोष्टक में लिख देता हूं मैं, एरिया भी बोल सकते हो, है ना। आप लोग चाहो तो एरिया बोल देना, कुल घटनाओं की जगह पे कुल क्षेत्रफल बोल देना, है ना। चाहो तो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुल घटना लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब
इसमें पूछा क्या है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो पांसा फेंका है ना 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर। तो ये वृत्त का व्यास कितना है 1 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास को ना हम डायमीटर बोलते हैं, व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर, ध्यान रखना। और रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल को r बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ पे r का मान 1/2, क्योंकि व्यास कितना दिया है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये व्यास 1 है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर एरिया निकालेंगे हम इसका, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, मैंने बताया था क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा अनुकूल गणना निकालने के लिए, कुल क्षेत्रफल और अनुकूल क्षेत्रफल, बस अनुकूल क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे निकलेगा, पाई r स्क्वायर, पाई r का मान कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मैं निकाल देता हूं, पाई 1/2 का 1/4, यानी कि पाई/4 आ गया। क्या आ गया, पाई/4, ठीक है ना। वृत्त का एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब यहां पर बता देता हूं, P = अब प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, P = क्या हो जाएगा, Na/ns। वृत्त के क्षेत्रफल को हम ना Na बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Na, पाई/4। Na बराबर कितना आया था, पाई/4, और इसका मान कितना आया था 6। क्लियर है ना। तो कितना जाएगा, पाई/, ये जो बटे में रहता है ना, वो बटे में रहता है, 6 को 6/1 लिख सकते हैं। ये बड़ा वाला बटे है ना, बड़ा वाला बटे, ध्यान रखना, बड़ा वाला बटे है, इसके बटे में जो संख्या होती है उसको ऊपर ले जाने के लिए उल्टा करके ऊपर ले जाते हैं गुणा करने के लिए, ठीक है ना। तो 6/1 को क्या कर देंगे, 1/6, 6 के बटे में अपने मन से 1 मान लिया, किसी भी संख्या के बटे में 1 मान सकते हैं, क्योंकि अपन को उसके मल्टीप्लाई में ले जाना है, तो 1/6 हो जाएगा। बस आंसर कितना जाएगा, पाई/24। आंसर आ गया, प्रायिकता आ गई इतनी। क्लियर है ना, एकदम सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अभी हमने 3 4 5 सवाल कर लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।